जय हिंद दोस्तों। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करके आप परफेक्ट एंट्री कैसे कर सकते हो और कैसे टारगेट प्लान कर सकते हो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे आप हर किसी ट्रेडर को देखते हो, सभी का अलग अलग यूज होता है करने का तरीका, सब सभी अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। बट हम जो बात करेंगे वो एसएल हंटिंग के आधार पर जो फिबोनाची है उसको आप कैसे यूज कर सकते हो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद यहां पर आप देख सकते हो कंटिन्यू सेलिंग आया। प्रीवियस 4 से 5 दिन मार्केट में कंटिन्यू सेलिंग आ रहा है, वो भी फ्लैट ओपन होके। तो सबकी साइकोलॉजी मार्केट में किस तरफ है? सेलिंग साइड की। मार्केट डाउन आ रहा है, सेल करना है, डाउन आ रहा है, सेल करना है। आज मार्केट फ्लैट ओपन होके जब कंटिन्यू सेलिंग आता है तो वहां पर दो टाइप की साइकोलॉजी ये हो जाती है। जो लोग यहां पर सेल नहीं कर पाते और मार्केट जब कंटिन्यू नीचे की तरफ आता है तो जो पुट ऑप्शन का प्रीमियम है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, क्योंकि कंटिन्यू फास्ट मोमेंटम मिला है। तो अगर आप हाई प्राइस से लेके जब मार्केट ने एक लो लगाया, अगर इससे आप फिबोनाची यूज़ करोगे, फिबोनाची ड्रॉ करोगे, तो पुट ऑप्शन में ज़्यादातर लोगों की साइकोलॉजी क्या होगी कि अगर मार्केट 50% का रेजिस्टेंस लेता है, क्योंकि यहाँ पर जो पुट ऑप्शन होगा उसका प्रीमियम ज़्यादा होगा, तो मार्केट जब ऊपर की तरफ पुल बैक आएगा 50% का रिजेक्शन लेगा। यहाँ पर डोजी कैंडल स्टिक बनी है, एग्जैक्ट आप देखोगे तो 50% या 0.5%, जिसको हम 50% भी बोलते हैं, वहां पर जब बेरिश कैंडल बनाया, रेजिस्टेंस लिया, तो वहां पर क्या दो कंडीशन हो जाती है। यहां पर पुट ऑप्शन का प्रीमियम महंगा होगा, बट जब ऊपर की तरफ आएगा तो वापस लोगों का क्या होगा कि 50% का रिजेक्शन ले रहा है, मार्केट कंटिन्यू इतने दिनों से सेलिंग आ रहा है, तो मार्केट यहां से डाउन साइड आ सकता है और पुट ऑप्शन का प्रीमियम यहां पर सस्ता भी होगा, तो लोग यहां पर पुट ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे। फिर मार्केट ने नीचे की तरफ आया, कंटिन्यू यहां पर रेंज बनाया, जो आपका 0.5% है, तो यहां पर क्या एक्टिव है? सेलर्स एक्टिव है, यहां पर भी सेलर्स एक्टिव है। साथ में आप देख सकते हो इस ट्रेन लाइन को भी नीचे ब्रेक करने की कोशिश की है। फिर बाद में जो कैंडल स्टिक है वो ग्रीन कैंडल में क्लोज किया है। मतलब यहां पर हम साइकोलॉजी की बात करें, जैसे प्रीवियस चार्ट में देख सकते हो अच्छी खासी सेलिंग आई, आज फिर से सेलिंग आया। अब 50% में, जैसे मैं आपको बता रहा था, अलग अलग ट्रेडर का जो न्यू ट्रेडर होता है, जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है, वो एसएल हंटिंग पर कैसे ट्रेड करते हैं। जब मार्केट में ऊपर की तरफ पुल बैक आया, 50% का रिजेक्शन लिया, तो यहां से कंटिन्यू सेलिंग आ जाना चाहिए था, फिर होल्ड नहीं करना चाहिए था। जब मार्केट ने 50% का रिजेक्शन लेके डाउन साइड में आया, लेकिन फिर से मार्केट अपसाइड जाके होल्ड करने लग गया, तब यहां पर क्या है, धीरे धीरे मार्केट में सेलर्स एक्टिव होते रहे कि मार्केट 50% का रिजेक्शन ले रहा है, फिर रिजेक्शन ले रहा है, यहां पर रेंज बना रहा है, मार्केट इसका ब्रेकडाउन भी कर दिया। जब मार्केट का ट्रेंड भी नेगेटिव है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ रही है, 4 से 5 दिन कंटिन्यू सेलिंग आ रही है, तो 50% का रिजेक्शन लेके यहां से गिर जाना चाहिए। देखो, इस सेलर्स को अगर मार्केट में टारगेट करना है तो वहां पर फास्ट मोमेंटम मिलना चाहिए। जैसे अच्छी खासी सेलिंग आई, फिर पुल बैक में सेल ऑन राइज, हर कोई इन रेजिस्टेंस को देख के, यहाँ रेजिस्टेंस को देख के, इस रेजिस्टेंस को देख के बार बार यहाँ पर सेल करने की कोशिश करेंगे। और डाउन साइड में कंटिन्यू आया है, तो जो डाउन साइड है वहां पर बायर्स के स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है। तो मैंने फिबोनाची को कैसे यूज किया, हाई और जो को लो है उसको फिबोनाची ड्रॉ किया। उसके बाद जब मार्केट 50% का रिजेक्शन ले रहा था और वहीं पे टाइम स्पेंड कर रहा था और मार्केट ने ट्रेन लाइन को ब्रेकडाउन भी किया, तो जैसे ही छोटी सी ग्रीन कैंडल स्टिक बनी, यहीं पे हमने एंट्री प्लान किया। मैं यहाँ पर कैंडल क्लोज होने का वेट क्यों नहीं किया, उसका सबसे बड़ा रीज़न भी एसएल हंटिंग है। कैसे कि मार्केट में इतना सेलिंग प्रेशर है, तो यहाँ पर बहुत बड़ी फास्ट कैंडल स्टिक बनेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि 50% के ऊपर छोटी सी कैंडल क्लोज किए सबकी एंट्री करवाएगा मार्केट, उसके बाद अपसाइड जाएगा, नहीं। फिर तो ये जो सेलर्स है वो आराम से अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देंगे, तो उनको हम टारगेट नहीं कर सकते। अगर उनको टारगेट करना है तो यहाँ पर फास्ट मोमेंटम आना चाहिए। तो हमने जैसे ही एंट्री प्लान किया, दो ही कैंडल स्टिक के अंदर लगभग 150 पॉइंट का मोमेंटम मिला, तो जो भी यहाँ पर सेलर्स थे वो भी अपना स्टॉप लॉस हिट हो गया। जो यहाँ पर 50% का रिजेक्शन ले रहा था, जो लोग यहाँ पर सेल कर रहे थे, उनका भी यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक मार्केट के ट्रेंड करने का तरीका होता है हाई और लो। अगर आप फिबोनाची ड्रॉ करते हो तो ज़्यादातर 0.5% का ड्रॉ करते हैं, वहाँ पर सेल करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर कैंडल क्लोज होने पर बाइंग का प्लान बनाते हैं। सबकी एक अलग अलग स्ट्रेटजी होती है, वहाँ पर साइकोलॉजी काम करती है कि 4 से 5 दिन कंटिन्यू सेलिंग आ रहा है और 50% का रिजेक्शन ले रहा है। यहाँ से अगर आ रहा है तो फास्ट नीचे की तरफ आ जाना चाहिए। बार बार ट्रेंड लाइन क्यों बना रहा है, रेंज क्यों बना रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या है, मार्केट अपसाइड में रिवर्सल हो सकता है। इन सेलर्स को भी मार्केट वहाँ से बाहर निकाल सकता है। इसलिए 50% में हम सेल ना करके, जैसे मार्केट में ये सेलर का स्टॉप लॉस या इनकी पोजीशन जब खतरे में आएगी, जब ये सेलर्स का अपनी पोजीशन एग्जिट करेंगे तो वहाँ से फास्ट मोमेंटम मिलता है। इसलिए यहाँ पर अगर हम एंट्री करते और यहाँ अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता, सॉरी अगर हमारा यहाँ एंट्री यहाँ स्टॉप लॉस होता तो टारगेट 1=1 ही नहीं होता, और टारगेट छोटा और स्टॉप लॉस बड़ा है तो फिर पोजीशन से कोई मतलब नहीं। इसीलिए हमने इसी कैंडल स्टिक में पोजीशन बनाई, क्योंकि हमारे पास टारगेट काफ़ी ज़्यादा है, स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा है। अगर इससे हिट होता है तो मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगा, नहीं तो अगर हम कैंडल क्लोज होने का वेट करेंगे तो फास्ट मोमेंटम मिलेगा। मैंने बता दिया रीज़न कि फास्ट मोमेंटम, ये जो सेलर्स है उन वो जो लॉस में दिखाई देंगे उनकी पोजीशन एग्जिट करेंगे तो वहाँ पर अपसाइड फास्ट मोमेंटम देखने को मिलता है। सेम अगर आप बैंक निफ्टी में देख सकते हो, फिर अपनी पोजीशन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर अगर हाई और लो को ड्रॉ तो यहाँ पर 50% यहाँ पर है, एक बार अपसाइड में गया 50% में इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक बना के वहाँ पर कंटिन्यू सेलिंग आया, फिर मार्केट अपसाइड जाके होल्ड करने लग गया। अगर मार्केट में नेगेटिव ट्रेंड है, डायरेक्शन डाउन साइड है, तो 50% का रिजेक्शन लेके वहाँ से कंटिन्यू नीचे की तरफ चला जाना चाहिए। बट ये लोग को रिस्पेक्ट किया, 50% का रिजेक्शन लिया, यहाँ पर टाइम स्पेंड किया। यहाँ पर देख रहे हो कितनी बड़ी फास्ट कैंडल स्टिक बनी है। यहाँ एंट्री करते, यहाँ एसएल, फिर आपका टारगेट कितना ज़्यादा छोटा है तो वहाँ पर आपको एंट्री प्लान नहीं करना है। एसएल हंटिंग के माध्यम से हमें पता चलता है कि कब फास्ट मोमेंटम आया, कब आपको अर्ली एंट्री करना चाहिए। जैसे एडवांस एसएल हंटिंग कोर्स में भी आपको मैंने बताया कि कब फास्ट एंट्री करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है, बट अगर हम वेट करते रह जाएंगे तो हमारा कहीं ना कहीं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वो सही नहीं होगा, हमें लॉस में होने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो आपको एक तो साइकोलॉजी का ध्यान रखना है। साइकोलॉजी, आज की साइकोलॉजी क्या थी कि मार्केट में प्रीवियस 4 से 5 दिन में कंटिन्यू सेलिंग आ रहा है, आज भी सेलिंग आया तो यहाँ पर क्या प्रीमियम महंगे हो जाएंगे, तो एक पुल बैक का वेट करते हैं। और वेट के साथ में सबसे बेस्ट क्या है, एक तो मार्केट इस रेजिस्टेंस लिया जो आपका ये स्विंग है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक, इसका मतलब क्या है, साफ साफ देखोगे तो वो सेलर्स को एक्टिव करवा रहा है, तभी बिल्कुल परफेक्ट लेवल का रेजिस्टेंस लिया है और मार्केट वहाँ से सेलिंग आ रहा है। अगर ये सेलिंग फास्ट होती, मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है, तो यहाँ से कंटिन्यू डाउन साइड में आ जाना चाहिए था, इतना ज़्यादा वापस होल्ड नहीं करता। तो यहाँ पे एंट्री ना करके एक परफेक्ट एंट्री हमने निफ्टी में यहाँ पर प्लान की और अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखने को मिला। तो जो भी लोग यहाँ पर सेल किए हैं कि मार्केट तो नेगेटिव जाएगा, 50% का रिजेक्शन लेके, वो सब अपनी पोजीशन को एग्जिट करेंगे। क्योंकि जब फास्ट मोमेंटम आता है, जैसे मान लो अगर आपने यहाँ पर सेल किया है और फास्ट मोमेंटम आएगा तो वहाँ पर आप क्या करोगे, अपनी पोजीशन को एग्जिट करोगे। हो सकता है किसी ने प्रॉफिट में की हो, या उसका प्रॉफिट कम हो रहा था तब की हो, लॉस बढ़ रहा था तब की हो, तो वहाँ पर हमेशा फास्ट मोमेंटम देखने को मिलता है। अभी मैं आपको अपनी पोजीशन दिखा देता हूँ। ये हमारी पोजीशन है, एक बार इसको हम रेफरेंस कर देता हूँ। मात्र एक लोट के अंदर आप देखोगे तो 7,500 रुपये के आसपास प्रॉफिट है, क्योंकि आपको फास्ट मोमेंटम चाहिए। और आप यहाँ पर देख सकते हो पुट है, क्योंकि मैंने यहाँ पर पुट ऑप्शन को सेल किया। ये हमारी ऑर्डर बुक है जहाँ पर पुट ऑप्शन को सेल किया, फिर जब हमने एग्जिट किया तो वो बाइंग ऑर्डर में हो गया। कुल मिला के आप देख सकते हो लगभग 5 से 6 मिनट के अंदर हमें यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिला है। मात्र सिंगल लोट के अंदर यहाँ पर हम 100 पॉइंट से ज़्यादा ऑप्शन के अंदर हमने कैप्चर किए हैं। ये हमारी पोजीशन है, क्योंकि एक लोट में अगर बड़े पॉइंट कैप्चर करना है तभी आप प्रॉफिटेबल हो पाओगे। क्योंकि आपको क्या करना है, एसएल हंटिंग को फॉलो करना है। जहाँ पर एग्जिट कर रहे हैं हम सिंपल तरीके से कि रेजिस्टेंस के पास सेल करना, सपोर्ट पे बाई करना, उसमें साइकोलॉजी अगर चेंज है, एसएल हंटिंग है, तब तो वहाँ पर हमेशा फास्ट मोमेंटम मिलता है। नहीं तो ज़्यादातर मार्केट धीरे धीरे अपसाइड में जाएगा, क्योंकि हर कोई बाई करता है, रेजिस्टेंस के पास हर कोई सेल करता है, तो वहाँ पर मोमेंटम स्लो होता है।
बड़े पॉइंट नहीं कैप्चर कर पाओगे। तो एसएल हंटिंग को सीखना और चार्ट रीडिंग को सीखना, तभी आप पॉसिबल है कि बड़े पॉइंट को कैप्चर कर पाओगे। थैंक यू। जय हिंद।